मैंने उससे पहले सैंपल कर लिया। सीरियसली दिस इज वेरी बैड। अब बहुत सारे बच्चे पता है बैठ करके ये सोच रहे होंगे, यार मैं पूरे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अभी तक मैं किस पैटर्न से पढ़ाई कर रहा हूँ, पहले वाले सैंपल पेपर के पैटर्न से। मैं 6 महीने पहले वाले पैटर्न से पढ़ाई की, अभी सैंपल पेपर बदल दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल दिया, पूरे के पूरे सेक्शन बदल दिए। भाई सीरियसली व्हाट हैव यू डन? लेकिन बड़ा सीबीएसई ने सैंपल पेपर जल्दी इसलिए रिलीज किए हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि जिस रट्टा एप्लीकेशन से आप लोग पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो ना, वैसे पढ़ाई नहीं करनी है। सीबीएसई आप लोगों को ये बता देना चाहता है कि भाई आप लोगों के पेपर के अंदर पूरे पूरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा रट्टा लगा लगा के पढ़ रहा होगा ना, तो वो बच्चा पास नहीं होने वाला है। क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाएगा? जिसके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। कंसेप्ट की क्लैरिटी किसके पास होगी? जो रट्टा नहीं लगा रहा होगा, जो चीजों को समझ रहा होगा। तो देखो, कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बेटा इस वाले सैंपल पेपर के अंदर क्या-क्या दुबले उड़ाए हैं सीबीएसई ने, यानी क्या-क्या चेंजेस करके दिए हैं। तो ना पहले वाले सैंपल पेपर के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देता था कि भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, यानी सारे क्वेश्चन मिल के आ रहे हैं। किसी बच्चे को पता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे, बहुत सारे बच्चे जो है फिजिक्स वाले पोर्शन में केमिस्ट्री वाला आंसर चिपका करके आ गए। क्यों? क्योंकि पता नहीं चल रहा। लेकिन उन बच्चों के लिए थोड़ा-सा तो भाई थोड़ा-सा तो सीबीएसई ने मैं मान करके चलूँगी फेवर कर दिया है कि सीबीएसई ने क्या किया है बेटा इस वाले सैंपल पेपर के अंदर सीबीएसई ने नए सैंपल पेपर के अंदर आप लोगों के लिए केवल 3 सेक्शन बनाए। सेक्शन नंबर ए जो होने वाला है वो पूरा-पूरा बायोलॉजी को दिया है कि भाई इसके अंदर केवल बायो के क्वेश्चन आएँगे। तो अगर ऐसा कोई बैक बेंचर है जो कि बायो के अंदर फिजिक्स के आंसर लिख देता है, अगर ऐसा कोई बच्चा है जो फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के आंसर लिख देता है, तो आप लोगों को थोड़ी-सी हेल्प होगी, राइट? सेक्शन ए के अंदर केवल बायोलॉजी पूछा जाएगा, सेक्शन बी के अंदर केवल केमिस्ट्री पूछा जाएगा, सेक्शन सी के अंदर केवल फिजिक्स पूछा जाएगा। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप सोच करके देखो सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा इसलिए क्या होगा भाई, पहले क्या होता था, एक ही साइंस का टीचर जाता था, वो बायो भी चेक करता था, फिजिक्स भी चेक करता था, केमिस्ट्री भी चेक करता था। अब सपोज करो मैं बायो की टीचर मैं जाकर फिजिक्स चेक कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी भाई, मेरे को फिजिक्स उतनी बढ़िया चेक करनी थोड़ी नहीं आती है, राइट? मैं तो पूरे के पूरे जो वहाँ पे मुझे आंसर बुकलेट मिलेगा उसके बेसिस पे मैं चेक कर दूँगी, राइट? लेकिन एक फिजिक्स का टीचर अगर चेक करेगा बेटा, वो पूरे के पूरे ब्रॉड होराइज़न से चेक करने की कोशिश करेगा कॉपी। तो मे बी सीबीएसई का जो पर्पस होगा वो ये होगा कि भाई 3 अलग-अलग टीचर आप लोगों की कॉपी को अब चेक करेंगे। सेक्शन नंबर ए जो है बायोलॉजी का टीचर चेक करेगा, केमिस्ट्री वाले पोर्शन को केमिस्ट्री का टीचर चेक करेगा, फिजिक्स वाले पोर्शन को फिजिक्स का टीचर चेक करेगा। लेकिन आपका फिर भी भला ही है इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको ये पता नहीं चलता था ना कि ये क्वेश्चन बायो का है, अब उनको पता चल जाएगा क्योंकि सेक्शन ए इज डेडिकेटेड टू बायोलॉजी। जिनको ये पता नहीं चलता था भाई कौन सा क्वेश्चन फिजिक्स का है, पता ही नहीं चल रहा, केमिस्ट्री का आंसर घुसा रहे हैं उसमें। उनको ये पता चल गया कि फिर सेक्शन सी जो है दैट इज परफेक्टली डेडिकेटेड टू व्हाट फिजिक्स का पोर्शन। क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर है? यानी कि इस वाले सैंपल पेपर के अंदर आप लोगों को 3 सेक्शन मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे पेपर के अंदर 3 सेक्शन मिलने वाले हैं, राइट? अब दूसरा मेजर चेंज क्या है? दूसरा मेजर चेंज ये है कि पहले वाले पेपर के अंदर क्या होता था? सेक्शन ए के अंदर जो है केवल एमसीक्यू होते थे। एक-एक नंबर के क्वेश्चन। सेक्शन सेक्शन जो बी होता था बेटा उसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते थे, राइट? लेकिन अभी आपको क्या मिलने वाला है भाई, सेक्शन ए के अंदर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा। वैसे ही आप लोगों को बेटा सेक्शन बी के अंदर भी 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा जी दूसरा जो मेजर चेंज है वो यही है कि आप लोगों को सेक्शन ए के अंदर भी सारे मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी के अंदर भी सारे मार्कर क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है कि सेक्शन ए के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कौन से होंगे? बायोलॉजी के होंगे, राइट? तीसरा मेजर चेंज क्या है भाई, अगर आप इस पूरे सैंपल पेपर को देखने की कोशिश करोगे ना, पूरे सैंपल पेपर को अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? भाई अगर कोई बच्चा रट्टाफिकेशन करके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो बेटा कोई नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, राइट? तो आप लोगों को बेटा अपना स्ट्रैटेजी, अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि सीबीएसई भाई ये नहीं चाहता है कि मैं सारे बच्चों को जो है न्यू 90% के ऊपर लेकर के जाऊँ। ना, वो वाले टाइम गए। सीसी पैटर्न वाला टाइम, उसके बाद वाला टाइम, वो टाइम गया जब सीबीएसई जो है चुटकी बजा के सॉल्व करने वाला पेपर बनाता था। पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा-सा सीबीएसई क्या कर रहा है, थोड़ा-सा बढ़िया कर रहा है। ठीक है ना? ये बढ़िया ही चीज़ है, राइट? तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा भाई, आप लोगों को ये दिखाई देगा कि आप लोगों के पेपर के अंदर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो रट्टा लगा के नहीं पढ़ रहा है। अगर कोई रट्टा लगा के पढ़ रहा है तो वो रट्टे में ही रह जाएगा, रट्टे में पड़ जाएगा। तो अगर कोई रट्टा लगा के पढ़ रहा है तो वो रट्टे में पड़ जाएगा। रट्टा यूँ परेशानी में पड़ जाएगा। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को परेशानी हो किसी भी तरीके की, तो आप लोग क्या करो, मैं इसी वाले चैनल के ऊपर आप लोगों को
सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, तो आप लोग मेक श्योर करें कि अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तो ये 3 चेंजेज़ हैं और कोई चेंजेज़ नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई अब आपका जो पेपर है, वो पहले तो आता था 80 नंबर का, अब पेपर आएगा केवल 20 नंबर का। ऐसा नहीं है। पहले तो मिलता था हमें 3 घंटा, अभी मिलेगा केवल 1 घंटा, ऐसा भी नहीं है, राइट? टाइम जो है 3 घंटे का ही, पेपर जो है 80 नंबर का ही, केवल यही चेंजेस करके दिए, तो आपके तो मज़े ही हैं। उन बच्चों के मज़े जिनको समझ में नहीं आता था कि क्वेश्चन किसका है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। तो उस बच्चे के तो मज़े ही हैं। आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सपोज़ करो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, पता चल रहा बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी वाली चीज़ें लेकर के आओ ना उस आंसर के अंदर। थोड़ा-सा अगर कनेक्ट करके लेकर के आओ, चीज़ें जो थोड़ी-सी आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगी। सो मिलते हैं बड़ा जी अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ